Hello students, I hope you are all well. Today we are going to discuss our next topic that is kinds of planning या फिर टाइप्स ऑफ प्लानिंग. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिजनेस स्टडी का जो हम चैप्टर कर रहे थे प्लानिंग प्रोसेस, उसकी आज काइंड्स ऑफ प्लानिंग है. फर्स्ट हम 3 बेसिस की होती हैं. टाइम स्पेन मतलब 3 टाइप्स का, लॉन्ग रेंज, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म. एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, स्टैंडिंग एंड सिंगल. ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम स्पेन मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग. फर्स्ट हमारा है लॉन्ग रेंज. लॉन्ग रेंज में क्या है, जो हमें टाइम पीरियड बताता है कि हमें कब तक जो हमारे प्लान है एग्जीक्यूट करने चाहिए, कब तक 5 to 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा. ठीक है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं हम, 10 ईयर से एक्सटेंड. मीडियम टर्म क्या है, 1 ईयर to 5 ईयर कि 5 तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. और शॉर्ट रेंज क्या है, लेस देन 1 ईयर कि 1 ईयर की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हम प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. ठीक है, ये तो थे हमारे टाइम स्पेन, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल्स हमारे पास हमने फर्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था. फर्स्ट चैप्टर में 3 टाइप्स थी, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर. सेम वही है. टॉप मैनेजमेंट प्लान क्या है, जो लॉन्ग रेंज वाली है. ठीक है, ये क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है हमारा ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट करने का. ठीक है, तो ये सारी लॉन्ग रेंज की जो भी प्लानिंग होती है वो कौन डन करता है, टॉप मैनेजमेंट, जैसे डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिडल मैनेजमेंट प्लान. मिडल मैनेजमेंट प्लान में क्या है, द मिडल मैनेजमेंट अंडरटेक द मीडियम टर्म प्लान. मीडियम टर्म हमारे कौन से थे, 1 ईयर to 5 ईयर तक. वो सारे प्लान्स को यही देखता है, उसको अप्लाई करने में जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो टॉप मैनेजमेंट ने दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा करता है. लोअर लेवल क्या करता है, जब ये मैनेजमेंट टॉप लेवल वाले हमें मैनेजमेंट को बता देते हैं, मिडल वाले इसको बता देते हैं, तो ये उनको क्या करते हैं, एक्चुअल में उनको मतलब सही डायरेक्शन देते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है. जैसे सुपरवाइजर, फोरमैन, कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये किस में आता है, लोअर लेवल में. लेस देन 1 ईयर था. नेक्स्ट हमारा प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, जो मेन इसमें आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें पार्ट्स में भी डिवाइड होके आ जाता है. ठीक है, स्टैंडिंग प्लान, ऐसे एंड सिंगल प्लान. स्टैंडिंग प्लान कौन से होते हैं, जो बार बार यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, यो क्या है, प्लान्स कौन से हैं, रिपीटेडली यूज इन सिमिलर सिचुएशन, सेम ही सिचुएशन में हम दोबारा से उसे यूज़ करें, उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स. ये हमारे जो भी एक्शंस हैं, जहाँ उसकी हमेशा जो भी गाइडेंस है, ये हमेशा रेडी रहते हैं. इसमें कौन से आएंगे, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स एंड स्ट्रेटेजी. ये सारे हम डिस्कस करेंगे 1 by 1. ठीक है, स्टैंडिंग प्लान्स के ये मेन कंपोनेंट है, पार्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सिंगल प्लान क्या है, जो सिंगल नाम से क्लियर है कि एक बार ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है. जैसे हमारे पास बजट, ठीक है, इस तरीके को प्लान को हम बना सकते हैं. क्या है, फोरा, जैसे देखो, यूज प्लान फॉर डिजाइनिंग स्पेसिफिक पर्पज और अ पर्टिकुलर सिचुएशन. वंस द पर्पज इज अकम्प्लिशिंग देन सच अ प्लान इज नॉट यूज अगेन. हम इसे दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे काम को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है. इस अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट करने में हेल्प. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टैंडिंग प्लान. ठीक है, स्टैंडिंग प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टैंडिंग प्लान में क्या है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट हमारा मेन कंपोनेंट है. इसमें पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स इसमें है. फर्स्ट हम आज ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्टिव जो है फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का. ठीक है, हर एक एक्टिविटी में ये मैनेजमेंट की होता है. उसके हमने क्या है, मेन हमारा गोल है कि हमने टारगेट, ये है हमारा जो उद्देश्य है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, तो क्या है, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड सिंस द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस. क्योंकि इसी के बेसिस पे हम पॉलिसीज जो भी है फॉर्मुलेट करते हैं, इसीलिए हमें जो भी गोल है वो क्या हो, क्लियरली डिफाइंड हो कि हमने कितना टारगेट करना है, कितने मतलब कितना हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए मैक्सिमम. ठीक है, MBO क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ये क्या है, हमारा बहुत ही यूजफुल पर्पस होता है, जो जब हम इसे जब इसे हम इजीली अप्लाई करते हैं. ठीक है, इसीलिए क्या है, ये हमें क्लियरली अच्छे तरीके से डिफाइन हो जब एम्प्लॉयज़ इसको
अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करें, उन्हें अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि क्या हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, ठीक है, क्लियरली डिफाइन हो। नेक्स्ट है इसेंशियल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट है वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफिक, कि क्लियरली होना चाहिए, ठीक है, जैसे जो भी एम्प्लॉय इसे अचीव करेगा, ठीक है, अकम्प्लिश करने में हमारी हेल्प, तो उसे अच्छे से समझ आ जाना चाहिए किस तरीके से करना है, क्लियरली बता हो कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द ओवरऑल गोल्स, कि पूरे के पूरे ओवरऑल गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए ये सब हमें पता हो। मेजरेबल मतलब हम कंपेयरेबल कर सके किस टर्म्स में, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल कौन सी, मनी की फॉर्म में, मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं रुपीज़ में, कि कितने मनी हमें चाहिए, ठीक है, जैसे कितनी कैपिटल चाहिए या कितना रॉ मटेरियल कितने का आएगा, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, मेजरेबल करें हम, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान बनाएं, ठीक है। हर एक वर्कर को ये पता होना चाहिए कि उसने मतलब ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन, कितना उसका सहयोग चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छे, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो नतीजा है या रिजल्ट वो अच्छे से किस तरीके से आएगा अगर हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइन होंगे। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकल नेचर, एक्चुअल में होना चाहिए ये, कि हमारी जो भी, हमें क्या पता हो कि हमारी जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लिमिटेशन है वो क्या है, उसको माइंड में रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, कि प्रैक्टिकली, कि ये ना हो कि हमें एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, मतलब ठीक है बाहर प्रॉब्लम आ रही हो तो हम वो देख ही नहीं रहे, उसके दोनों के बेसिस पे हमें जो डिसीजंस है उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना पड़ेगा। म्यूचुअल सपोर्टिव, म्यूचुअली आपस में इसे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो म्यूचुअली होने चाहिए ताकि हम इसे इजीली कंप्लीट कर सकें, और कंसिस्टेंट होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय, हर एक मतलब जो भी मैनेजमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मतलब कुछ भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम, उसमें पार्टिसिपेशन जरूर करें, ठीक है, फिर ही हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, हमें लग रहा है कि प्लान हमारा इस अकॉर्डिंग अच्छे से नहीं चल रहा, ठीक है, तो उसे क्या है हमें चेंजेबल करते रहना चाहिए। डायनामिक नेचर का होना चाहिए। सोशल स्नैक्शंस मतलब रिस्ट्रिक्शन फ्री होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं इसमें होगी कोई भी, हम जो भी सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग ही हम इसे अप्लाई करेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा। सेटिंग ऑफ सब गोल्स हैं, ठीक है, सब गोल्स में जो हमारा मतलब उसके किस डिपार्टमेंट में हमें करना है ये हमें सब पता होना चाहिए। उसका आगे का पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट का आगे ए पार्ट है, ये सब पार्ट है, हमें पता है कि क्या है, उस तरीके से हमें डिपार्टमेंट का भी पता हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट हमारी एडवांटेज क्या है ऑब्जेक्टिव की, यूनिफाइंग प्लानिंग। यूनिफाई मतलब एक साथ प्लानिंग होनी चाहिए, हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो कॉमन होने चाहिए, ताकि हम प्लान्स को जब फॉर्मुलेट करें हर एक लेवल की जो भी हमारी अलग अलग वेरियस ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे टॉप लेवल, मिडल लेवल, इन सबको भी देख के हमें करना चाहिए कि सब एग्री हों, ठीक है, ये ना हो कि लोअर लेवल वाले को पता ही ना हो। इंडिविजुअल मोटिवेशन किस तरीके से होगी, इंडिविजुअल नोज द पर्पज फॉर विच द जॉब हैज़ बीन असाइन टू हिम। इंडिविजुअल्स को पता होता है कि उन्हें क्या काम दिया गया है, ठीक है, क्या काम सौंपा गया है, उसके अकॉर्डिंग इसे प्रेजेंट करना। ये क्या है, इट इंडिकेट पर्सन आर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे। तो तभी वो क्या है हमें बताएगा कि किस तरीके से, अगर उसे पता है कि क्लियरली हमने उसे बता दिया कि ये तेरा काम है तो वो उसे एफिशिएंट तरीके से करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, इट ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड क्या है ईच वर्कर्स टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग, तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर यही नहीं होगा ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेशन होना क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स होना चाहिए कंट्रोल करने का। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोवाइड करता है यार्डस्टिक टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर एट वेरियस लेवल्स। यार्डस्टिक एक ऐसा मतलब ऐसा पैमाना जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि जैसे हम सीक्वेंस में कोई भी चीज़ों को उस तरीके से ये मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है उसे कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है।
फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब नीचे वाली अथॉरिटी को भी ये इजीली हमारा जो भी गोल है वो फुलफिल होगा। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टू बी अचीव एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर फिक्स्ड एंड रिक्विजिट अथॉरिटीज डेलीगेटेड टू ईच वर्क पॉइंट ऑफ देयर अचीवमेंट। हर एक वर्कर्स को पता हो किस तरीके से की गई है, तो क्या होगी ये फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है मैनेजमेंट बाय का। मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है कि हमने गोल्स को अचीव करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो बिजनेस में। तो ये फर्स्ट हमारा जो हमारा किस तरीके से ऑब्जेक्टिव है बिकम सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से बनेगा। पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग क्या है, यूज द टर्म एमबीओ। एमबीओ हमें, एमबीओ क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये इसने एक बुक लिखी थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की, उसमें क्या है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव है हमें उसे बार बार हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हमें पता हो हमारे क्या गोल्स है, ठीक है, क्या मतलब अचीवमेंट्स हमने करनी है, वो सब हमें पता हो। तो एमबीओ क्या स्टार्ट करता है, सेटिंग अप ऑफ गोल्स, गोल्स को स्टार्ट करना एंड कंटिन्यू करना उसे जब तक उसकी दोबारा से हम परफॉर्मेंस को दोबारा से रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए कंसिस्ट है प्लानिंग का भी एंड कंट्रोलिंग का भी। तो जो स्टार्टिंग प्रोसेस एमबीओ का है वो क्रिएट क्या करता है, इंटीग्रेट हायरार्की। हायरार्की मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को करना। जैसे हमने सबसे पहले हमें गोल पता हो क्या है, फिर उसके बाद हमने किस तरीके से रॉ मटेरियल को परचेज करना है, किस मतलब ये सारा क्या है हायरार्की के अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इसका प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग हमें अचीवमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ऑफ एमबीओ। एमबीओ का प्रोसेस, जो प्रोसेस है हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करनी, कि जो हमारा मतलब जो अगर हमें मेन फर्स्ट पता होगा हमने किस तरीके को ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, ठीक है, इस्टेब्लिश करना है, तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव होंगे। सेटिंग सबॉर्डिनेट ऑब्जेक्टिव। सबॉर्डिनेट ये ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। इसे क्या है कि हमने किस लेवल तक करना है, जैसे डिपार्टमेंट सेक्शन होगी, यूनिट लेवल होगी, या और किस तरीके से हमने करना है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। रिसोर्स गोल वाइज सेटिंग, हमने गोल्स के अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है कि किस गोल में हमें ज़्यादा यूटिलाइजेशन चाहिए, ज़्यादा आउटपुट चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता हो। और वो भी क्या है इकोनॉमिकल वे में, इकोनॉमिकल मतलब चीप वे में, सस्ते वे में हम उसे अच्छे तरीके से कर सके। जो भी रिसोर्सेज है उसे एलोकेट करना है, मतलब ठीक है, वो भी इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट वे में। रिसाइकलिंग ऑब्जेक्टिव मतलब दोबारा से फिर से रिसाइकिल करना ऑब्जेक्टिव को, किस तरीके से। हमारा जो मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव बना दिया वो तो ठीक है, बाद में क्या करना है, द गोल्स आर सेट इन कंसल्टेशन, किसकी सलाह के अकॉर्डिंग विद दी सबॉर्डिनेट्स। कंसल्टेशन होती है कि सलाह हमने करनी, किसके साथ करनी, सबॉर्डिनेट्स के साथ, कि उनसे पूछ के करना, उन्होंने आगे मतलब इन टर्न दी सबॉर्डिनेट्स कंसल्ट द सबॉर्डिनेट फर्दर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। हम जब सारी पर्सन्स एक साथ एग्री होंगे, एक साथ बोलेंगे कि हाँ ठीक है इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट करना है, तो क्या है ये रिसाइकलिंग ऑब्जेक्ट है कि दोबारा से हम कर रहे हैं, हर एक लेवल पे ये होना चाहिए। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। प्रिडिक्टली होती है टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम हमें क्या है जो भी इसकी परफॉर्मेंस है वो चेक करते रहना चाहिए, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और प्लान्ड जो हम कर रहे हैं और जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस उसके साथ कंपेयर की, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो गोल है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये तो हमारा था क्या प्रोसेस। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ। लिमिटेशन में क्या है, डिफिकल्टी इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को क्योंकि क्लियरली डिफाइन नहीं होते, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को नहीं पता होता किस तरीके से करना है, वो प्रॉब्लम आती है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ये लिमिटेशन क्या है कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बोलते हैं बट हम क्या करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं कि हमने ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं, 5 ईयर टू 10 ईयर से, ठीक है। रिजिडिटी ज़्यादा, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है कि एम्प्लॉय इसे फ्लेक्स मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। हार्ड बहुत है। स्टिफ नेचर ऑफ जॉब, स्टिफ भी हमारा यही होता है, हार्ड है नेचर के अकॉर्डिंग कि एम्प्लॉय ने अपना काम करना है, उसने जो भी मतलब अगर मान लो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं कर सकता। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है कि वो काम कर रहे हैं, बार बार ही कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं है, तो ये क्या है हमारी डिफ़िकल्टी आती है हमें एमबीओ में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।